हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 खरगोश के बच्चे आपको कराने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर उन्हें हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें। कहानियाँ, नाटक, कविताएं अलग अलग तरीके से समझने को मिले। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 5 खरगोश के बच्चे। ये एक कहानी है जिसमें बचपन के दिनों को याद किया गया है। यहाँ पर लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है। देखिए, चाहे कोई भी हो, बचपन के दिन सबको याद आते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे बूढ़ा है। और बच्चे तो अभी हैं ही बच्चे, पर सबको अपने पहले के टाइम याद आता है। तो ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कैसे वो उन पुराने पलों को आज तक भी नहीं भूल पाया है। सस्पेंस अभी बाकी है और कहानी जब हम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। खरगोश के बच्चे। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे ज़रूर याद आते हैं, जिनके साथ खेलते हुए मेरी सुबह और शाम बीतती थी। पहली पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था, यानी उन पे लट्टू हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके बाल बहुत ही नरम थे, सॉफ्ट थे। वो क्या थे? प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे जो उसने नूरा के यहाँ पर देखे थे। नूरा बकरियां चराता था। वह अपनी बकरियों को बहुत प्यार करता था। पता नहीं कहाँ से वह खरगोशों का एक खूबसूरत जोड़ा पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। वह बहुत भला आदमी था। हम सभी को वह अपने परिवार का ही हिस्सा लगता था। मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना फत्तू। कई दिन तक फत्तू मेरी बात टालता रहा। मैं भी अपनी जिद पर कायम था। मैं चाहता था कि घर वालों को उसी समय पता चले जब खरगोश का जोड़ा पशुओं वाले घर में आ जाए। फत्तू लेखक के यहाँ एक बहुत पुराना नौकर था। वो उनके परिवार के हिस्से की तरह ही रहता था और वो एक दोस्त की तरह ही लेखक के साथ था। लेखक ने फत्तू को कई बार कहा, यार मेरे लिए भी एक जोड़ा खरगोश का पकड़ ला, पर वो हमेशा टालता रहा। पर मैं भी जिद का पक्का था। मैंने उससे कहा कि नहीं, ये तो आपको लाना ही है। और मैं अपने घर वालों को ये बात जब बताना चाहता था जब घर के अंदर खरगोश जानवरों वाले घर में मैं रख दूँ। हर रोज़ नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देख आता था। नूरा कई बार कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते खरगोश। आखिर मैं ठठेरे के लड़के से कहकर खरगोश के लिए चकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। ठठेरे कौन है? जो लोहे का काम करते हैं। तो मैंने उनके लड़के को कहकर एक चकोर पिंजरे का इंतज़ाम कर लिया और घर वालों से नज़र बचाकर मैंने उसे जहाँ जानवरों का घर था वहाँ पर उसे रख दिया। फत्तू मेरे मन का भाव समझता था। उसने मुझे चेतावनी दी कि वह पिताजी को बता देगा और मुझे डांट पड़ेगी। मैं भी कब डरने वाला था।
एक दिन शाम को मैं नूरा से कह के खरगोश का एक जोड़ा ले आया और उसे पिंजरे में रखकर घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। एक दिन मैं वो खरगोश का जोड़ा ले आया और उस पिंजरे में रखकर मैंने उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा तो मेरा दिल खुशी से नाच उठा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मुलायम है जितनी खरगोश की पीठ, उतनी ही सफ़ेद जितने खरगोश के बाल, उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। वो सोच रहा है कि जैसे ये खरगोश के बच्चे हैं ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है, बिल्कुल मुलायम और सफ़ेद, जिसके अंदर कोई दाग नहीं है और बिल्कुल ही मासूम है। जैसे ये खरगोश के जोड़े हैं ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह खुशी से नाच उठा। वह मज़े से खरगोशों को आँखों में झांकता रहा। फिर बोला, खरगोश कितना मासूम जानवर है। अब उसका दोस्त जो था फत्तू, उसने भी जब वो देखा जोड़ा तो वो खुशी से नाच उठा और बोला, खरगोश कितना मासूम, कितना भोला भाला जानवर है। जाड़े के दिन थे। हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए, यानी उनके बच्चे हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। उनकी आँखें खुल गई। यानी पहले वो 2 थे, फिर उनके बच्चे हो गए तो एक साथ 5 बच्चे आए। शुरू में उन बच्चों के शरीर पर बाल नहीं थे, पर 8-10 दिन के बाद हल्के हल्के बाल आने लगे और आँखें खुल गई। वे खूब उधम मचाने लगे। यानी वो बच्चे भी जब थोड़े से बड़े हुए तो इधर उधर घूमने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। लेखक बता रहा है कि जब वो बच्चे बड़े खुश होकर खेलते थे तो जोड़ा की आवाज़ निकालता था, पर जब उन्हें कोई खतरे का आभास होता था तो आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाती थी और तेज़ हो जाती थी। ठीक है, मुझे यह पता चलने में देर ना लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकालते ही खरगोश के झुंड झट लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते। कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए जिन पर उनके दांत चल सकें। अब आप सबको पता होगा कि ऐसे ही लेखक को भी पता चला कि खरगोश के दांत बहुत ही पैने होते हैं, तीखे होते हैं। जैसे ही वो उनका पिंजरा खोलता था वो तुरंत लकड़ी की तरफ लपक के जाते थे और वहाँ अपने दांत पैने करते थे और फिर कोई कपड़े की तलाश करते थे। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोशों का ध्यान रहता था। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बता रहा है कि जब उसके घर में खरगोश के बच्चे आ गए थे तो पढ़ते पढ़ते भी उसका ध्यान खरगोशों में चला जाता था। जब सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलके प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में ज़रूर जाता। यानी जब लेखक छोटा था तो जब वो स्कूल में प्रार्थना करता था तो वहाँ पर आंखें बंद करने के बाद भी उसे वो खरगोश के बच्चे की आवाज़ करते हुए सुनाई
पढ़ते थे और स्कूल से आते ही वो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए जाता था। कभी कभी मैं सोचता कि मुझे खरगोश इतने अच्छे क्यों लगते हैं। मेरा दिल कहता कि इसमें क्या बुराई है। मुझे बकरी के नन्हे मुन्ने मेमने भी तो कुछ कम अच्छे नहीं लगते। मुझे भेड़ के बच्चों की पीठ पर हाथ फेरने में कितना मज़ा आता था। कई बार वो सोचता मुझे खरगोश के बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, पर अगले ही पल वो बोलता मुझे तो बकरी के बच्चे भी अच्छे लगते हैं और भेड़ के बच्चों की खाल पे भी उनके पीठ को सहलाने में भी मुझे मज़ा आता है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। खरगोश मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मित्र बन गए थे। यानी अगर आप किसी पशु को शुरू से पालते हैं तो वो भी आपके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है कि वो खरगोश के बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके बगैर ना मेरे दिन की शुरुआत अच्छी लगती थी और ना ही शाम। यानी ना ही उनके देखे बिना मुझे सुबह अच्छी लगती थी और ना ही शाम। मन दौड़ दौड़ कर उन्हीं की तरफ भागता था। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार ये ज़रूर फेल होगा। सुनकर मुझे दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे। अब पिताजी को तो पता था कि ये बच्चा बार बार उन्हीं की तरफ भागता है, सुबह हो या शाम हो, दिन रात इसका ध्यान उसी तरफ है। तो वो माँ से उसकी शिकायत करते थे कि देख लेना अब की बार इन खरगोश के बच्चों के कारण ये ज़रूर फेल होगा। पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई हर्ज ना होता था। अब वो बच्चा कह रहा है कि उन खरगोशों के कारण मेरी पढ़ाई में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं था। मुझे समझ में ना आता आखिर पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज़ हैं। ये किसी का कुछ नहीं लेते। अब वो कह रहा है पिताजी पता नहीं क्यों इन जीवों से नाराज़ रहते हैं, बताओ तो ये भला उनका क्या लेते हैं। आखिर इम्तिहान नज़दीक आया तो मैंने पिताजी के डर से खरगोश के पास बैठना कम कर दिया। यानी जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुए पिताजी के खौफ के कारण मैंने थोड़ा खरगोशों के पास जाना कम कर दिया। पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोशों की मुलायम पीठ पे हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। एक दिन क्या हुआ, जल्दी में उसने पिंजरा खोल दिया, खरगोशों की पीठ पे हाथ फेरा और स्कूल की तरफ भाग गया। स्कूल से लौटा तो मुझे फत्तू के दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया। खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे। गलती मेरी ही थी। जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह से बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए। अब स्कूल से जब वो लौटा तो फत्तू जो उसका दोस्त था उसने एक दुखद समाचार बताया। उसने बताया कि खरगोश के 2 बच्चे मर गए। अब उसको तुरंत एहसास हुआ, ओह जल्दबाजी में मैं पिंजरा बंद करना भूल गया और कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों को मार दिया। सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में अभी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू उन्हें जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन 2 खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अब सारे दिन वो रोता रहा। अगले दिन उसने फत्तू को कहा कि ये बाकी के जो खरगोश हैं इन्हें तुम जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि उसका मन अंदर से दुखी था कि उन 2 खरगोशों की मृत्यु का कारण वह खुद है। यूँ मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए, पर मन से उनकी याद कभी नहीं गई। लेखक बता रहा है कि वो खरगोश के बच्चे भले ही मेरे से दूर हैं, पर आज भी उनकी याद मेरे दिल में ताज़ा है। पालतू पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीवधारी होते हैं। उन्हें प्यार देना
और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। लेखक ने कहा कि जो भी पालतू पशु पक्षी होते हैं वो भी हमारी ही तरह होते हैं, उनको केयर करने की ज़रूरत है, देखभाल करने की ज़रूरत है। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम उन्हें पाल रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान रखें। है ना बच्चों, कितनी प्यारी कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार शब्दार्थ करते हैं। मुग्ध यानी मोहित, खूबसूरत यानी सुंदर, कायम स्थिर, बाड़ा यानी पशुओं के रहने की जगह, ठठेरा बर्तन बनाने वाला, मासूम यानी भोला, अटपटे यानी अजीब, इम्तिहान यानी परीक्षा। आई होप आप सब बच्चों को खरगोश के बच्चे कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।